हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। जी हाँ, हाउ आई स्कोर 53 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। तो स्टार्ट करते हैं। सो एडवांस अकाउंट्स में मेरे को 53 स्कोर हुआ था। इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था ओल्ड स्कीम में, जहाँ पे मेरे को इसमें 51 स्कोर हुआ था। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जिसकी वजह से मेरे को इतना अच्छा स्कोर आया एडवांस अकाउंट में, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट क्लैरिटी। जी हाँ, आप जो भी एडवांस अकाउंट्स में चैप्टर्स हैं, उन सबका कंसेप्ट क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब मैंने कैसे कंसेप्ट क्लैरिटी करी थी, मैंने जो है कंसेप्ट्स अलग कर लिए थे, क्वेश्चंस अलग कर लिए थे। मतलब मैंने कंसेप्ट्स का वही स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे और स्क्रीनशॉट्स वाइज एल्बम बना ली थी पर्टिकुलर चैप्टर की, कि इस चैप्टर का ये पूरा कंसेप्ट है, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट गो थ्रू कर लूँ। सो सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने हो सके आप उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितने हो सके आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेम मैं भी ऐसे करती थी, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू हो गए और बुक के क्वेश्चंस हो गए, उन सबको सॉल्व करो। और मैं साथ के साथ रीडू क्वेश्चंस को भी मार्क करती थी और ई भी मार्क करती थी, कि जौन से मेरे को एग्जाम्स के दिन क्वेश्चंस देखने हैं और कौन से रीडू क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिवीजन के टाइम पे दोबारा सॉल्व करने हैं। 1.5 डे स्ट्रेटजी में मैंने रिवाइज करा सबसे पहले कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करा, बहुत इजीली तरीके से मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाती थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में था, तो मैं इजीली एक्सेस भी कर पाती थी कॉन्सेप्ट को। जहाँ भी ट्रैवल कर रही हूँ वहाँ पे एक्सेस कर पाती थी। एंड सेकेंड इज टेकिंग ओवरव्यू ऑफ रीडू क्वेश्चंस। रीडू क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना उनका ओवरव्यू लिया, जितना हो सके बार बार उन्हें सॉल्व करा, ताकि वो दिमाग में रह जाए। यही सारी मेरी स्ट्रैटेजी थी एडवांस अकाउंट्स की। एडवांस अकाउंट्स के लिए मैं आपको ये एक मतलब एक ये आप सबको बताना चाहती हूँ, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कंसेप्ट को भी ज़्यादा ध्यान रखो। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो हमने नहीं करा होगा। ये तो 100% तय है कि वही क्वेश्चन आना है जो हमने नहीं करा होगा। और बट अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो हम वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो कंसेप्ट को भी ज़्यादा ध्यान देना एज कम्पेयर टू क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू।